हेलो एवरीवन। दोस्तों, मार्केट तीन तरीके से ओपन होता है। या तो गैप अप खुलेगा, या गैप डाउन खुलेगा, या फिर मार्केट फ्लैट खुलेगा। तीनों ही मार्केट को देखने का अपना एक नज़रिया है। एंड बिलीव मी, गैप अप और गैप डाउन तो बहुत सही तरीके से कई बार मार्केट की जो डायरेक्शन है वो खुलते ही बता देते हैं। बशर्ते कि मार्केट अगर गैप अप खुला है तो वहाँ से मोमेंटम जो है वो रिवर्स नहीं आना चाहिए, वो वहीं पे मेंटेन होना चाहिए। ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो मार्केट गैप अप खुलने का मतलब क्या है कि बायर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाइंग करने के लिए रेडी है, या बहुत ज़्यादा बाइंग हो रही है। और गैप डाउन खुलने का मतलब क्या है कि सेलर बहुत ज़्यादा हावी है मार्केट के ऊपर। और फ्लैट खुलने का मतलब क्या है? तो फ्लैट खुलने का मतलब ये है कि मार्केट जो है, कुछ बायर और सेलर जो है मार्केट में इक्वली फोर्स लगा रहे हैं अपने। तो ये बेसिक्स जो हैं, आपको मार्केट में डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे आपको देखना है डायरेक्शन को, तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग आज के वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है मार्केट में गैप अप और गैप डाउन से हेल्प ले सकते हो मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। और बिलीव मी, अगर आप वीडियो को सही तरीके से, सही ढंग से पहचानने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ यार, ये अपने साथ हिस्टोरिकली अगर आप डेटा देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा और आपको पता लगेगा कि कहाँ पे मिस्टेक्स हुई, कहाँ पे आप जो है मार्केट में अच्छा एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते थे। सो वीडियो इंटरेस्टिंग होगा और डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि काफ़ी इंटरेक्टिव बने। राइट, तो चलिए, कोई भी चार्ट उठा लीजिए, XYZ कोई भी। इसका कोई कंसर्न नहीं है कि हमें निफ्टी का चार्ट लेना है, हम किसी स्टॉक का ले सकते हैं, हम किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर दिखा सकते हैं, कोई भी XYZ कोई भी चार्ट। तो पहले हम निफ्टी का ले लेते हैं, बिकॉज निफ्टी मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एक बेसिकली जैसे एक USD डॉलर जो है वो डोमिनेंट करेंसी है। तो हमारे इंडिया में जो जो भी ट्रेडिंग होती है ज़्यादातर, तो निफ्टी इंडेक्स में मैक्सिमम वॉल्यूम जो है डेली नोटिस किया जाता है। करीबन 250-300 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स का डेली ट्रेड है निफ्टी में। राइट, तो हम निफ्टी ले लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखें, जब भी गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जब भी गैप अप ओपनिंग हुआ, तो आप यहाँ पे सिनेरियो देखिए, बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन। राइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन। राइट, बड़ा गैप अप की, बड़े गैप डाउन की बात करेंगे बस, सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। दिन कौन सा है? 15 अप्रैल। और 12 अप्रैल को जो मार्केट बंद हुई थी, काफ़ी गैप डाउन के साथ मार्केट खुला और गैप डाउन के साथ क्लोजिंग भी दिया। तो इससे क्या कंफर्मेशन मिलती है? इससे कंफर्मेशन ये मिलती है कि मार्केट देखिए किस तरीके से आगे नेक्स्ट जो है वो डाउन आया आपका। राइट, सो ये कंफर्मेशन कब मिलेगी आपको? ये आपको कंफर्मेशन तब मिलेगी जब नेक्स्ट डे भी मार्केट उसी फ्लो में ओपन होगा। अब मान लीजिए हम बात करते हैं 4 जून की। अभी रिसेंटली मार्केट जो है बहुत बड़े गैप अप के साथ खुला था ये। राइट, मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ खुला था। तो सबको उम्मीद थी कि मार्केट 4 जून को जब एग्जिट पॉल्स आएंगे तो मार्केट जो है और बड़ा गैप अप खुलेगा और नया लाइफ टाइम हाई बनाएगा। लेकिन मार्केट में कुछ और ही हुआ और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुला। तो बहुत बड़ा जब गैप डाउन खुला और उसने बहुत बड़ा डाउन क्लोजिंग किया, लेकिन यहाँ पे फिर से एक कंडीशन अप्लाई कि अगर मेरे को अगले दिन पैसा कमाना है मार्केट में, तो मेरे लिए क्या कंडीशन अप्लाई होती है? मार्केट उसी फ्लो में खुलना चाहिए। लेकिन मार्केट अगले दिन क्या खुला? गैप अप। तो यहाँ पे फिर से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। तो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है और उसके बाद बड़ा गैप डाउन क्लोजिंग करता है और अगले दिन भी गैप डाउन खुले, तो दिल जी भर के सेलिंग कीजिए। कंफर्मेशन, जी भर के सेलिंग कीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ और बहुत सारे आपको
मैं बहुत सारे डेमोज दे सकता हूँ आपको, बहुत सारे आपको क्लिक पॉइंट दिखा सकता हूँ जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए, बड़ा गैप अप खुला, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, फिर बड़ा गैप अप खुला, कंफर्मेशन क्लियर, कंफर्मेशन क्लियर तो पैसा आना, फिर गैप अप खुला, फिर कंफर्मेशन क्लियर, पैसा आया। नाउ द पॉइंट इज, आप तब तक ना छोड़िए उसको जब तक वो कंटिन्यू उस बिहेवियर में काम कर रहा है। आपको पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बहुत कम टाइम आपको निराशा होगी मार्केट में, लेकिन इसको देखने से पहले साथ साथ एक चीज़ और देख लेना आप प्लीज़, उसको नज़रअंदाज नहीं करना। वो है ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, राइट। क्योंकि मार्केट कई बार ट्रेंड के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज भी कर जाता है अपना बिहेवियर, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही कम। अब देखिए, आगे चलते हैं हम लोग। आप देखिए यहाँ पे एक बड़ा गैप अप और क्लोजिंग, देन बड़ा गैप अप और क्लोजिंग, मार्केट ऊपर भी गया, वहाँ से बड़ा गैप डाउन, बहुत ही शानदार। अगले दिन फिर नीचे खुला और बहुत ही नीचे भी गया। ये देखिए कितना नीचे गया, यहाँ से कितना पॉइंट आपको यहाँ पे गेन करना है, गेस कितना पॉइंट। तो सब मिलेगा आपको मार्केट में। देखिए आप 21,415 पे मार्केट ओपन हुई और नीचे गई है 21,282। और क्या चाहिए, पैसा दे रहा है मार्केट, लेकिन कंफर्मेशन के लिए वेट तो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते तो ये मूव भी नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ये मूव आपको। आगे देखिए और देख लीजिए, गैप अप, बड़ा गैप अप, अगले दिन फिर बड़ा गैप अप, लेकिन मार्केट वहीं से ही डाउन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। चलिए, अभी हमने ये डे का कैंडल सेट किया हुआ है, ये 15 जनवरी का दिन है। हम 15 जनवरी को कैलेंडर में सेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में इस दिन क्या कुछ हुआ, राइट। सॉरी, 15 मिनट का कैंडल ओके करते हैं, गो करेंगे 15 जनवरी। तो 15 जनवरी को मार्केट गैप अप खुला 22,070, नीचे आ गया 9:45 तक 21,983, यानी कि 100 पॉइंट गिरा। उसके बाद मार्केट फिर से वापस वहीं पे चला गया। सो द पॉइंट इज कि मार्केट ओवरऑल वहीं क्लोजिंग दिया, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं दिया, देगा भी नहीं मार्केट, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा मार्केट जब भी आएगा इस तरीके से, राइट। एनीवेज, और बात करते हैं हम लोग। चलिए अब हम स्टॉक में आते हैं। शायद हो सकता होगा कि आपको लगता होगा कि ये चीज़ स्टॉक में काम करेगी या नहीं करेगी। कोई भी स्टॉक, मान लीजिए आपका कोटक बैंक, ओके। तो कोटक बैंक का भी रिसेंटली काफ़ी ज़बरदस्त ड्रॉप डाउन देखने को मिला। आप देख सकते हैं, एक बैड न्यूज़ लगने की वजह से एक बड़ा गैप डाउन हुआ। मार्केट अगले दिन फ्लैट खुला, आप ट्रेड मत कीजिए। लेकिन उसके बाद मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दिया सेम डे, और उसके अगले दिन जब वो नीचे खुला तब ट्रेड कीजिए। और मार्केट देखिए नीचे कितना, ये देखिए कितना नीचे बना के गया। अब जैसे ही मार्केट ने बड़ा गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट ने फिर गैप अप दिया और ऊपर क्लोजिंग मारना शुरू किया और काट गया ऊपर। द पॉइंट इज कि जब भी आप ट्रेंड के साथ काम करेंगे तो आपको पैसा पूरा मिलेगा मार्केट में। ट्रेंड क्या है, मार्केट देखिए ध्यान से कहाँ खुल रहा है, मार्केट देखिए ध्यान से कहाँ क्लोजिंग दे रहा है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बता देगी आपको मार्केट में कि मार्केट करना क्या चाहता है। बहुत कम टाइम ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, तो ऐसे टाइम पे मार्केट से दूर रहिए, कन्फ्यूज़न है तो। लेकिन अगर फ्लो में काम कर रहा है तो मज़ा ही नहीं है उससे कोई भी काम करने का। कॉन्फिडेंस चाहिए थोड़ा, कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी मेरे पास भी है, बट कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको, स्टडी करने से कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बिना कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होगा। और कोई स्टॉक देखते हैं, SML ईसुज़ू, बहुत शानदार स्टॉक, कमर्शियल व्हीकल्स में डील करता है ये स्टॉक। आप देखिए एक बड़ा गैप अप, यहाँ पे भी गैप अप दिया था, थोड़ा सा बड़ा गैप अप, क्लोजिंग भी बड़ी दी इसने। उसके बाद फिर बड़ा गैप अप, घुस जाइए अंदर, ये देखिए क्लोजिंग देखिए, 2177 से स्टॉक 2400 रुपये,
माइंड ब्लोइंग यार। और क्या चाहिए मार्केट में, पैसा कमाने। और देखिए बड़ा गैप अप, बड़ा गैप अप क्लोजिंग, बड़ा गैप अप क्लोजिंग, बड़ा गैप अप क्लोजिंग। सो दीज आर गुड साइन बेसिकली। आई एम जस्ट, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे साइन है। अब ये बड़ा गैप डाउन दिया इसने स्टॉक ने, लेकिन अगले दिन गैप डाउन नहीं किया, तो मज़े वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं अप्लाई करनी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा इसमें काम करके। आगे देखिए, आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, बड़ा गैप अप क्लोजिंग, फिर बड़ा गैप अप, फिर क्लोजिंग, शानदार। कितना 2040 से 100 रुपये डाल गया, 100 रुपये डाल गया SML अभी रिसेंटली। सो दीज आर द बेस्ट की पॉइंट्स मैन, बिलीव मी। और स्टॉक देखते हैं, मैं आपको और एग्जांपल दे सकता हूँ, सो मैनी एग्जांपल्स। जस्ट आपको ज़रूरत क्या है, स्टडी करने की। जब तक आप घुसोगे नहीं ना, जब तक आप सर्वे नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, नहीं समझ में आएगा आपको क्या बोल रहा हूँ और कैसे अप्लाई करना है। तो और देखिए, ये गैप डाउन, क्लोजिंग भी दे दिया, फिर गैप डाउन किया, नीचे गया, मार्केट इतना मजबूती नहीं आया, ठीक है, इग्नोर किया जा सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, बड़ा गैप अप, फिर गैप अप और बढ़िया क्लोजिंग के साथ, ठीक ठाक, फिर भी बुरा नहीं है, छोटा स्टॉक है, थोड़ा पैसा भी दे तो बहुत है। उसके अलावा एक बड़ा गैप अप क्लोजिंग, फिर बड़ा गैप अप क्लोजिंग, फिर गैप अप क्लोजिंग और मार्केट। सो दीज आर द की पॉइंट्स जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। बड़ा गैप अप क्लोजिंग, बड़ा गैप अप क्लोजिंग, कंफर्मेशन क्लियर, बाइंग में आइए और फिर ट्रेड कीजिए, पैसा आपके पास। और कितने एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दूँ। आप किसी और भी स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप महिंद्रा एंड महिंद्रा में अप्लाई कर सकते हो आप, राइट, कहीं पे भी। बस थोड़ा सा ज़रूरत है वॉच करने की। गैप अप क्लोजिंग, गैप अप ओपन हुआ, अंदर एंटर किया स्टॉक में, 2321, 2372, 50 रुपये स्टॉक ने दिया, फिर गैप अप खुला, फिर एंटर किया, 2436, 2523, 100 रुपये दिया महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, थोड़ी रिटर्न नहीं है। तो दीज आर बेस्ट की पॉइंट्स। अब देखिए, यहाँ पे बड़ा गैप अप खुला, लेकिन अगले दिन गैप अप नहीं खुला, तो नहीं करना है, नहीं करना है आपको, वहाँ पे छोड़ दीजिए इसको, ट्रेड ही नहीं करना है जब तक वो फ्लो में नहीं खुलेगा। तो फ्लो में खुलेगा तभी पैसा देगा ना, तभी पैसा देगा, फ्लो में खुलेगा तभी पैसा देगा, नहीं तो देगा नहीं। और कहाँ पे, और देखते हैं हम लोग और क्या है यहाँ पे काम करने लायक। बड़ा गैप अप क्लोजिंग दिया यहाँ पे, फिर बड़ा गैप अप, फिर से एंटर किया और फिर से पैसा दिया मार्केट में। फिर देखिए, फिर से गैप अप कब किया, 22 फरवरी को, क्लोजिंग भी अच्छी दी है। फिर गैप अप, एंटर किया 1931, मार्केट 1949, कुछ खास नहीं गया लेकिन फिर भी बेटर है, राइट। और अगर आप सेलिंग भी देख लेते हैं, कभी कभी सेलिंग भी तो आई होगी यार इसमें, ये तो है की पॉइंट्स। ओके, एक और स्टॉक आपको दिखाता हूँ मैं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, काफ़ी लंबे टाइम से सेलिंग में चल रही है, राइट। नाउ 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 इसमें हमेशा ही इसने पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर काम करवा के ही तोड़ा है, हमेशा स्टॉक को, कभी कंटिन्यूसली कम तोड़ा। तो मतलब जहाँ जहाँ आपको इंडिकेटर मिले ना, वहीं पे घुसना है आपको, वहीं एंटर करना है, बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बाकी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं जाइए जहाँ पे इंडिकेटर मिल रहा है। तो इंडिकेटर क्या है, कंटिन्यूसली गैप डाउन या कंटिन्यूसली गैप अप, पैसा मिलेगा वहाँ पे। बने रहिए तब तक जब तक वो इस तरह का बिहेवियर नेचर कर रहा है।
लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली डाउन कर रहा था और एक दिन ऊपर खुल गया तो उसको बिल्कुल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। हो सकता है उसमें ट्रेंड रिवर्सल की शुरुआत हुई हो, चाहे वो 1 दिन के लिए, चाहे वो 2 दिन के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको वो ट्रेंड रिवर्सल जो है वो कितने दिन के लिए आएगा, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं, राइट। आप मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको खुद से कुछ भी स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ्लो के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा मार्केट पैसा देता है हमेशा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, गैप अप गैप डाउन, कैसे आप उसको ट्रैक करके अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो, इन कैश कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, टेक केयर।